કોંગ્રેસ પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનેતે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પર પ્રહાર કર્યા હતા. સુપ્રિયા શ્રીનેતે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન મોદી તેમના સંબોધનમાં વારંવાર રાહુલ ગાંધી પર પ્રહાર કરે છે તેમજ લોકોના મુદ્દાથી અલગ મુસ્લિમ રિઝર્વેશન, મુસ્લિમ લીગ તેમજ પાકિસ્તાનની વાત કરે છે. તેનાથી દેખાય છે કે પ્રધાનમંત્રી રાહુલ ગાંધીથી ગભરાઈ ગયા છે. 400ની પાર વાત એક તરફ, તેઓ હવે વારંવાર પોતાના ભાષણમાં કોંગ્રેસ જીતશે તો આમ કરશે તેવી વાતો કરતા થયા છે. તો કોંગ્રેસ તમારી ભેંસ લઈ લેશે, તમારું મંગળસૂત્ર લઈ લેશે તેવા આક્ષેપો કરી રહ્યા છે. 3 हफ्ते पहले तक भारतीय जनता पार्टी क्या स्लोगन लगा रही थी? 400 पार, 400 पार। 3 हफ्ते बाद ये तो कहने लगे कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो ये होगा, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो ये होगा, कांग्रेस को वोट मत दीजिए, उनकी सरकार बन जाएगी तो ये होगा। 3 हफ्ते में ये अंतर है। 3 हफ्ते में ये अंतर है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों देख रहे हैं कि दोनों की कुर्सी जाने वाली है और हमारी सरकार आने वाली है। ये अंतर है। और मुस्लिम लीग पर मुझे ना बुलवाइए, बड़ी बकिया उधेड़ दूंगी इन लोगों की, छोड़ नहीं पाएंगे ये लोग कभी। मुस्लिम लीग पर क्योंकि अब आपने छेड़ ही दिया है तो बोल दे, मुस्लिम लीग की बात आप करिएगा। 1942 में जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया भारत छोड़ो आंदोलन का, 10,000 से ज्यादा हमारे लोगों की शहादत हुई। जब लोग सड़कों पर अंग्रेजों को खदेड़ रहे थे, डू और डाई करो या मरो का नारा था। इनके सबसे पूज्य, सबसे आराध्य नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ गलबैया करके सरकार चला रहे थे। बंगाल में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पर उस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वो उप मुख्यमंत्री बने थे, जिसके मुख्यमंत्री फजलुल हक ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कराया और पारित कराने के बाद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में बने रहे। जब हमारे लोग शहादत दे रहे थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे और बता रहे थे कैसे इस आंदोलन का दमन हो। ये क्रांति है, ये फैल जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी।